नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। रणबीर इलाहाबादिया समय रैना को लेकर लगातार मामला गहराता जा रहा है और विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि रणबीर इलाहाबादिया अपने किए गए काम को लेकर, अपनी की गई टिप्पणियों को लेकर लगातार माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें अब माफ कर दिया जाए। वो तहे दिल से माफी मांगते हैं और कुछ बेहतर करने की चाह रखते हैं। ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर की जब पुलिस उनके घर पहुंची, उन्हें समन दिया गया। 2 बार समन देने के बाद भी वो खास स्टेशन नहीं पहुंच रहे थे। खास स्टेशन नहीं पहुंचने के बाद पुलिस सीधा उनके घर तक पहुंच गई। ताला लटका हुआ मिला, फोन स्विच ऑफ मिला। उनके वकील से बात करने की कोशिश गई, वकील से भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। कहा गया कि जो अश्लील गैंग है ये कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गई है। लेकिन फिर पोस्ट आता है रणबीर इलाहाबादिया का और वो कहते हैं कि मैं एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा, मैं हर तरह से उनकी जांच में साथ दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं डरा हुआ हूं, इसलिए मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। इस तरह की पोस्ट आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब इसको लेकर विवाद भी हो रहे हैं कि किसी तरह से रणबीर इलाहाबादिया सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं और कहीं भाग गए हैं। इसी पर हम अब बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से सहयोगी हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, क्या लग रहा है आपको, रणबीर इलाहाबादिया इतना ज्यादा घबरा गए हैं कि इसलिए अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहे हैं, या आखिर कारण क्या समझ में आ रहा है, कितना फंसे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि आपको घर पे ताला लगाकर भागना पड़ा? आपको सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताना पड़ रहा है कि मैं जो है मौजूद हूँ, मैं कहीं भागा नहीं हूँ और मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं सहयोग करूँगा। तो जो सहयोग आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, अब आप चाहें, वो कहते हैं ना कि जुबान से चला हुआ तीर वापस नहीं लौटता। तो क्या आप जब वो बयान दे रहे थे, आपको तब नहीं पता था कि वो बयान किसी के माता पिता के लिए गलत हो सकता, जो अब आप उस पर माफी मांग रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं? हरीश, इसमें एक चीज और मैं कहूंगा कि हरीश का पॉइंट एक है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए वाला, वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम किसी को डराने, डेमोक्रेसी में डराने की जरूरत क्या है? लीगल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो आए। आप वो रणबीर इलाहाबादिया माफी मांग रहे हैं, उसकी माफी को कंसीडर किया जाए। मतलब एक अति का जवाब दूसरा अति नहीं हो सकता। नहीं, तो आपकी बात सही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अति का जवाब अति कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर माफी मांग सकते हैं तो आप सोशल मीडिया के जरिए जो धमकी मिल रही है उससे डर क्यों रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं अवेलेबल हूं, आपका फोन बंद है, घर पे ताला बंद है, जांच एजेंसी उससे सहयोग कहां करेंगे? जांच एजेंसी क्या हवा में लटकेगी क्या आपसे सहयोग करने के लिए? अपडेट वक्ता जो दे रही थी, आप वो हमारे दर्शकों को फिर से दीजिए कि फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा है। देखिए इसमें फैमिली को भी अब इन्वॉल्व किया जा रहा है। लगातार रणबीर इलाहाबादिया ने कहा कि माँ बाप के लिए जो मैंने टिप्पणी की उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और मैं चाहता हूं, तहे दिल से माफी आपसे मांगता हूं, अच्छा करूंगा, बेहतर करूंगा, आने वाले वक्त में मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन उनकी माँ के साथ जो करने की कोशिश की जा रही है, उनके क्लिनिक में देखिए सर, लोग घुस जाते हैं मरीज बनकर और उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। हमेशा एक नागरिक की जिम्मेदारी है, एक पत्रकार की जिम्मेदारी है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी जिम्मेदारी है। हर किसी की जिम्मेदारी है। एक नागरिक के नाते हम न्यूज़ कॉरिडोर्स के जितने भी दर्शक हैं उनसे भी यही अपील करते हैं कि आप विरोध दर्ज कराइए, आप डिबेट कीजिए, आप ऐतराज कीजिए, आप नाराजगी जाहिर कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी की भी माँ है, उनके क्लिनिक पे जाकर अगर आप हमला करते हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं जिस माता पिता के सम्मान के लिए ये डिबेट शुरू हुई है। उस डिबेट का कल्मिनेशन न्यूज़ कॉरिडोर्स और हमारे साथी कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो डिबेट जाकर किसी माता के क्लिनिक पर हंगामे से खत्म हो। तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। हम बिल्कुल ये कहेंगे कि जो टिप्पणी थी वो गलत है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जो समाज में एक हिंसक माहौल बनाए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि कह रहे हैं पशुपति जी ने हमें बताया कि वर्बल हमला आपने किया, आप फिजिकल हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सही है? गलत नहीं लगता? कोई भी हमला वर्बल हो या फिजिकल हो, वो किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। जो भी हमला है, जो धमकी है, वो अपनी जगह गलत है, लेकिन आपको
सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आप जो 30-30 मिनट के वीडियोस जो इंटरव्यूज करते थे ना, एक बैठिए उस पर अपनी बात कहिए कि मैंने ये गलती की, मुझे माफी दीजिए, आप लोगों से माफी मांगिए। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। जो हमला करने की धमकी दे रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया के जरिए विरोध दर्ज करा रहे हैं, वो विरोध हो सकता है, लेकिन हमला नहीं करना है किसी के ऊपर। ये सभ्य समाज में नहीं हो सकता और लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं हो सकता। रणबीर इलाहाबादिया से ये उम्मीद है, ये अपेक्षा है कि वो जांच एजेंसियों के सामने जाएं, उनसे सहयोग करें, और अगर उन्हें ज़्यादा डर लग रहा है तो जाकर जांच एजेंसियों से कहें कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, ताकि वो जो जांच है उस प्रक्रिया में बाधा ना आए, उसमें कोई अड़चन ना आए। लेकिन उन्हें माफ़ी मांगने के लिए एक बड़ा वीडियो जारी करना होगा और वो करना चाहिए, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इलाहाबादिया के साथ साथ समय रैना के साथ भी सर ऐसा ही हो रहा है। उनके घर वालों को धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, और ये कोई और नहीं, जो पूर्व रेसलर हैं सौरभ गुज्जर करके, वो एक वीडियो बनाते हैं और साफ तौर पर वहां पर धमकाते हैं कि मुझे मिल गया तो मैं तो देख लूंगा। ये कितना जायज है? मैं ये कहता हूं कि कोई कंट्रोवर्सी जब होती है, कंट्रोवर्सी में आप अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन कई लोग इसको एक अवसर बना लेते हैं। किसी की का संकट किसी के लिए अवसर बन जाता है। यूट्यूबर्स में भी एक इस तरह की होड़ है कि अगर कोई व्यक्ति की बैसिंग से अगर उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो वो टेक्निक अपनाते हैं। तो ये जो लोग धमकी दे रहे हैं, उनका भी एक गणित है। वो पता चला कि कल को 2 दिन के बाद हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ जाए। ऐसा हमने कई मौकों पर देखा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप फिल्टर आउट कीजिए, चीज़ों को फिल्टर आउट कीजिए। जो लोग केवल अपने व्यूज़ के लिए, केवल अपने आप को प्रसिद्धि के लिए, अपने इस रणवीर और समय रैना पर हमले करके वो ये चाहते हैं कि वो भी पब्लिसिटी में आ जाएं, वो डिबेट में आ जाएं, इग्नोर देम, उनको इग्नोर कीजिए। और एक डिबेट को, हेल्दी डिबेट बहुत जरूरी है। हमने लगातार इस सवाल को पब्लिक के बीच में लेकर गए हैं। हमने हर किसी का पक्ष जाना है, हमने युवाओं का पक्ष जाना है जिन्होंने कहा कि नहीं, ये पेड सर्विस थी, इसको क्यों, जिन लोगों ने देखा वो अपनी मर्जी से देखा। ये लॉजिकल डिबेट है। इस लॉजिकल डिबेट को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना वो कैसे मुमकिन होगा, उस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल हरीश जी। नहीं, जो आप जो नाम ले रही हैं, रेसलर कौन है, उनका एंगल तो मुझे लगता है कि मैंने उनके बारे में कभी सुना नहीं। ऐसे और लोग भी होंगे। ये तो लाइमलाइट में खुद को लेकर आने वाला मामला है कि एक हॉट डिबेट है, हॉट टॉपिक है, उसके अंदर आप कूद जाएं। किसी को भी मारने पीटने का अगर तथ्य रहेगा तो फिर भारत का जो लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका वजूद फिर कहाँ बचेगा अगर सभी एक दूसरे को मारने लगेंगे तो। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया हो या समय रैना हो या कोई भी और हो, वो जब भी कोई वीडियो बनाएं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसके लिए कड़े कानून भी बनने चाहिए, नियम बनने चाहिए, और समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया को माफी मांगनी चाहिए। आपको कानून के दायरे के हिसाब से चलना चाहिए। आप लोकतंत्र है भारत में, आप उसमें रह रहे हैं, डेमोक्रेसी है, कानून है, संविधान है, उसके बाद अगर इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो वाकई सोचने वाली बात है। जब इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद तक पहुंचा जा चुका है, कमेटी के साथ इस पर बातचीत की जा रही है, इसे उठाया जा रहा है, इसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को पता है कि किस तरह से किसी मुद्दे को डील किया जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को पब्लिसिटी स्टंट करने से फिलहाल बचना चाहिए। और रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना को वाकई में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली आकर माफी भी अच्छी तरह से मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने माँ बाप का अपमान करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।